नमस्कार, मैं आनंद आप लोगों को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सचिवालय सहायक को देखते हुए मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। आज हम अर्थमेटिक्स का एक नया चैप्टर आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं, पार्टनरशिप। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़े हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट भी हम बनाएंगे, तो वो जल्द ही आप लोग को वीडियो के रूप में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। बहुत ही ये आसान चैप्टर है। देखिए, पार्टनरशिप पढ़ा है, पहले हम कुछ रूल बता देते हैं आप लोग को। यहीं पे रूल बता देते हैं, क्वेश्चन बाद में हम बता देंगे आप लोग को। देखिए, पार्टनरशिप अगर सॉल्व करना होता है तो पार्टनरशिप कब होता है? जब कोई बिजनेस होता है और बिजनेस में दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होगा। अब जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है, ये पूंजी इन्वेस्ट किया, एक का पूंजी और एक व्यक्ति बी और ये कुछ पूंजी लगाया, बी का पूंजी। अब कोई भी पूंजी इन्वेस्ट होता है तो कुछ समय के लिए होता है। अब जैसे ए का समय और ये हो गया बी का समय। अब जब कोई एक फिक्स्ड पीरियड तक कोई बिजनेस होता है तो जब समय खत्म हो जाता है तो हम अंत में देखते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, तो हम फिलहाल में प्रॉफिट को लेकर के चलते हैं। तो ये ए का लाभ और ये बी का लाभ, ए का लाभ और बी का लाभ। अब देखिए, आप पूंजी को समय से गुना कर दीजिएगा, तो पूंजी को समय से गुना करने पे आपका जो आएगा वो लाभ का रेशियो बन करके आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी के पूंजी को उसके समय से गुना कर देंगे तो जो रेशियो हमारा आएगा वो हमारा किस चीज का रेशियो होगा? लाभ का रेशियो होगा। पूंजी को समय से गुना करने पे हमें लाभ का रेशियो मिल जाएगा। पूंजी को समय से गुना करने पे हमें क्या मिल जाएगा? लाभ का रेशियो। अब यहीं पे से कोई जैसे 6 टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 में से कोई 5 टर्म दिया हुआ रहेगा, किसी एक टर्म के बारे में पता करना रहेगा। तो पूंजी को समय से गुना करने पर क्या मिलता है? लाभ का रेशियो मिलता है। लाभ नहीं मिलता है, लाभ का रेशियो मिलता है। पूंजी में आप समय से गुना कर दीजिए, लाभ का रेशियो मिल जाएगा। ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए, जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू किए, 5,000 रुपया से बिजनेस आप शुरू किए, 5,000 रुपया से आप बिजनेस शुरू किए और जैसे ही 4 महीना हुआ तो आपको लगा कि बिजनेस में खूब फायदा हो रहा है, तो आप सोचा 5,000 रुपया और लगा देते हैं। मतलब पहले तो आप 5,000 रुपया से बिजनेस शुरू किए थे और 4 महीना के बाद आप 5,000 रुपया क्या कर दिए? और लगा दिए, तो आपका पूंजी ब्रेक कर गया। पूंजी ब्रेक करने का मतलब क्या? अगर आप या तो आप पूंजी निकाल लिए या फिर पूंजी आप लगा दिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड लगाएं, 1,000 रुपया का महीना पड़ता है, 1,000 रुपया महीना लगाए, आप देखिए कि प्रॉफिट हो, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो 2,000 रुपया आप लगा दिए। शेयर मार्केट कम रहा है, पैसा आप निकाल लिए। तो वही चीज़ है कि अब कुछ समय के बाद, कुछ एक फिक्स्ड पीरियड के बाद आप या तो कुछ रुपया जमा कर देते हैं या फिर कुछ रुपया निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में आपका पूंजी ब्रेक करता है, टूटता है। और पूंजी ब्रेक करेगा तो हमेशा और हमेशा प्लस करेंगे। चाहे पूंजी निकाले तो भी, पूंजी जमा करे तो भी, हमेशा और हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि पूंजी निकालेंगे तो वहां माइनस होना चाहिए, प्लस कैसे होगा? तो ये बात आपको क्लियर, जब क्वेश्चन में आएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। वहां पे आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पूंजी निकालने पे भी प्लस क्यों होता है। तो दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे, पूंजी ब्रेक करेगा तो हमेशा क्या पकड़ेंगे? प्लस करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, पूंजी ब्रेक करेगा, पूंजी ब्रेक करेगा तो हमेशा
प्लस करेंगे। तीसरा पॉइंट, अब जैसे कि मान लीजिए 3 व्यक्ति बिजनेस शुरू किया और आप जो है अकेले इन्वेस्ट कर दिए आधा रुपया, जैसे सब मिला करके 1 लाख रुपया पूंजी लगाए और आप क्या किए, आधा खुद इन्वेस्ट किए। तो आप आधा इन्वेस्ट करिएगा तो लाभ भी खोजिएगा ना आप अपने पैसे के अनुसार, खोजिएगा ना खोजिएगा। तो वही बात है कि आप पूंजी लगाए हैं आधा, तो इसका मतलब लाभ का आधा आपको मिलना चाहिए। तो सीधा सा बात है, जो व्यक्ति जितना पूंजी इन्वेस्ट करेगा लाभ का उतना ही भाग उसको मिलेगा। तो तीसरा पार्ट याद रखिएगा, जो जितना पूंजी, जितना भाग पूंजी जितना भाग पूंजी निवेश करेगा लाभ का उतना ही भाग मिलेगा। ये तीसरा पॉइंट। अब देखिए, कोई व्यक्ति होता क्या है, पूंजी तो लगा दिया, कोई व्यक्ति क्या किया, पूंजी लगा दिया और बैठ गया, घर बैठ गया। जैसे हमारे एक मित्र हैं रवि जी, वो कहे हम पूंजी लगा देते हैं, आप बिजनेस करिए। तो जो पूंजी के अनुसार होगा वही न उसको मिलेगा। अब हम पूंजी भी लगाए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो हम तो अपना मेहनत का लेवल करेंगे। एक हमारे फ्रेंड है मोनू भैया एक मोनू भैया हैं, वो क्या किए थे बिजनेस, हम लोग एक बिजनेस शुरू किए थे, तो उस बिजनेस में वो कहे कि हम भी लगाते हैं 3000 रुपया, तुम भी लगाओ 3000 रुपया। तब उनको बढ़िया समझाए कि मोनू भैया आप 3000 रुपया आप भी लगाए हैं, 3000 रुपया हम भी लगाए हैं, और हम काम कर रहे हैं और आप वहाँ बैठे आप हेलो हाय कर रहे हैं, तो हमारे काम का पैसा कहाँ गया? आप तो कर रहे हैं, अंत में जो प्रॉफिट होगा उसको 2 भाग में बांट देंगे, चलिए ठीक है, लेकिन हम तो मजदूरी भी किए हैं, हमारा मजदूरी तो कुछ होगा ना। हम एज ए टीचर आपके कोचिंग में पढ़ाएंगे तो हम तो 1000 रुपया पर क्लास का ले लेंगे, उसके बाद जो बचेगा आप 2 भाग में बांटिए। तो वो बात अलग है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, और कोई दूसरा सिर्फ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बराबर बराबर बढ़ जाएगा, उसके काम का पैसा उसको मिलेगा। मोनू भैया भाग गए हैं, वीडियो वो भी देखेंगे तो हमको खूब झाड़ेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है मोनू भैया, अगर देख रहे होंगे तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। चलिए, जो लोग हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसी 3 पॉइंट से हम पार्टनरशिप को खत्म करेंगे। पूंजी में समय से गुना कर दीजिए, चाहे 1 व्यक्ति रहे, 2 व्यक्ति रहे, 3 व्यक्ति रहे, 4 व्यक्ति रहे, 5 व्यक्ति रहे, पूंजी में समय से गुना कर दीजिएगा, लाभ का रेशियो निकल जाएगा। अब दिया हुआ रहेगा ए 5000 रुपया पूंजी लगाया 4 महीने तक, बी 3000 रुपया पूंजी लगाया कुछ महीने तक। कितना महीने तक लगाया ये पता नहीं है, जबकि इसके लाभ का रेशियो हो जाता है 5-6, तो 5 और 6 रख देंगे, बी का समय निकाल लेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके। चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे, हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम डायरेक्ट देखें, यही आपका पहला क्वेश्चन है। हम लोग कंप्लीट पार्टनरशिप पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5-6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। यदि दोनों को 5-9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बताएं कि बी की पूंजी कितने समय तक व्यापार में लगी रही। देखिए, ए और बी बिजनेस शुरू करता है, पूंजी किस में लगाया, 5-6 के अनुपात में लगाया। मतलब क्या हुआ, अगर ए का पूंजी 5 रुपया तो बी का पूंजी क्या रुपया, 6 रुपया। अब कह रहा है 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। 8 महीना जब हुआ तो ए पैसा निकाल लिया,
तो बताइए ए पूंजी कै महीना तक रखा? 8 महीना के बाद ये पूंजी निकाल लिया, तो 8 महीना तक रखा, तो इसके पूंजी में किससे गुना कर देंगे? 8 से गुना कर देंगे। अब कह रहा है बी का पूंजी कितने समय तक लगा रहा? तो हम मान लेते हैं बी का पूंजी x समय तक लगा हुआ रहा। तब देखिए पूंजी में समय से गुना कर दिए ना, तो इक्वल टू के उस पर क्या आएगा? लाभ का रेशियो। इक्वल टू के इस पर लाभ, लाभ क्या दिया गया है? 5 ना, तो हम यहाँ पे 5 बट्टा में 9 रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, x का वैल्यू कितना आ गया? 12 महीना। मतलब ए का पूंजी बी का पूंजी 12 महीना तक व्यापार में लगा हुआ रहा। अब बोलिए कोई दिक्कत हुआ तो इसमें कैसे पता चलेगा कि माह नहीं है इस 12 साल? यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 8 महीना, ठीक है ना। तब यहाँ जो टर्म आएगा x का वो भी महीना में ही होगा। अगर यहाँ रहता 8 साल तो ये भी आता 8 साल में आता, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, अब ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ना? चलिए, तो इसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आए। डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें दोनों क्रमशः 5-5 हजार रुपया पूंजी निवेश करते हैं, लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। तो बताएं कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए ए और बी कितना कितना निवेश किया? 5-5 हजार रुपया। ए का पूंजी 5,000 रुपया, बी का पूंजी भी 5,000 रुपया। 5,000 रुपया है ना? हाँ 5,000 है, ये 3 0 हम भगा दिए हैं। अब क्या कर रहा है? दोनों 5-5 हजार रुपया से पूंजी निवेश किया, लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लिया। देखिए ए ये है और बी ये है। 8 महीना जैसे ही हुआ तो ये कुछ पूंजी निकाल लिया। 8 महीना के बाद ने निकाला है, तो 8 महीना तक तो ये 5,000 पे लाभ खोजेगा कि ना खोजेगा? ये 5,000 रुपया है, 8 महीना के बाद निकाला है, तो 8 महीना तक तो ये 5,000 रुपया पे लाभ खोजेगा। तो 8 महीना का लाभ कितना हो जाएगा? 5 गुना 8, पूंजी में समय से गुना करेंगे तो लाभ का रेशियो आ जाएगा। अब पूंजी का किया, निकाल लिया। तो पूंजी निकाले या जमा करे तो पूंजी ब्रेक होता है, पूंजी ब्रेक होगा तो हमेशा क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पे प्लस कर दिए। अब देखिए इसके पास 5 पूंजी था, 2/5 निकाल लिया। देखिए 2/5 निकाल लिया, ये 5 है, तो 5 से 5 खत्म हो गया, कितना निकाल लिया? 2। तो बचा कितना? 3 बच गया। तो अब बताइए लाभ 3 पे मिलेगा कि 5 पे मिलेगा? 3 पे मिलेगा। समझ में आया प्लस क्यों किए? हाँ, तो निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके बाद जो बचा हुआ है उस पर लाभ मिलता है। तो कहता है वर्ष के अंत में व्यापार कितने समय तक चला? 1 साल तक, मतलब 12 महीना तक। 8 महीना का तो कहानी खत्म ना है, तो बचा कितना महीना और? 4 महीना। तो इस पूंजी को किससे गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। तो इसको हम गुना कर दिए 4 से। अच्छा ये बताइए बी पूंजी निकाला था और जमा भी किया था न? ए ने किया था पूंजी निकाल, बी ना निकाला है ना जमा किया है, तो इसका पैसा सॉलिड 12 महीने तक लगा हुआ रहेगा। तो इसके पैसे को हम किससे गुना कर दिए? 12 से गुना। तो यही तो लाभ का रेशियो हो गया। आप तो जानते हैं पूंजी में समय से गुना करने पे लाभ निकलता है। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 12, ये आ गया 52 और 12 × 5 = 60। 8 × 5 = 40, 52। ये हो गया 13 × 4 = 52, ये हो गया 15 × 4 = 60। यही लाभ का रेशियो हो गया।
अब बोलिए कोई दिक्कत हुआ तो, दिक्कत ना हुआ, आगे बढ़ा जाए। रूम पे जा करके 20 बार गिन के बनाना है। 20 बार नहीं बनाइएगा, 20 बार फार्म भरना पड़ेगा। 20 बार फार्म भरते भरते एक्सपायरी डेट में चल जाइएगा। मैरेज मार्केट में वैल्यू कम जाएगा, 20 बार बनाएंगे तो और कम जाएगा। 20 बार गिन के बनाना है। मैरेज मार्केट में वैल्यू कम जाएगा, 20 लाख की जगह 20,000 मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति महीने की दर से मैदान को किराए पर लेते हैं, जिसमें ए अपनी 10 गायें 9 महीने रखता है। तो बताएं बी शेष समय के लिए कितनी गायें रख सकता है यदि वह ए से 60 रुपया कम देता है। देखिए ए और बी 10 महीना के लिए 30 रुपया प्रति महीना की दर से मैदान को किराए पर लेता है। जैसे आप एक खेत का मैदान लिए किराए पर, कितना महीना के लिए लिए? 10 महीना के लिए लिए। 10 महीना के लिए आप मैदान को किराए पर लिए और किराया कितना दिया? 30 रुपया प्रति महीना। तो आपको कै रुपया चुकाना पड़ेगा किराया के तौर पे? 300 रुपया। अब देखिए मैदान तो किराए पर ले लिए, अब मैदान पे क्या किया जाता है? गाय बांधा जाता है। तो कह रहा है ए जो है, ए अपनी 10 गाय, ए कै गो गाय बांधता है? 10 गो गाय। तो ए का पूंजी हो गया 10 गाय। ए जो है 10 गो गाय बांधता है। कै महीना तक? 9 महीना तक। तो ए के पूंजी में किससे गुना कर दिए? समय से गुना कर दिए। अब कह रहा है 20 शेष समय के लिए, टोटल समय कितना था? 10। 9 महीना कौन यूज किया? ए। बचा कितना महीना और? 1 महीना और बचा। तो कह रहा है 20 शेष समय के लिए कै गो गाय रखेगा? तो मान लेते हैं 100 गाय रखेगा। अब इक्वल टू किस पर? किराया आएगा। लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, किराया है तो किराया। तो कह रहा है 20 शेष समय के लिए कितनी गाय रखे यदि वह ए से 60 रुपया कम देता है। मतलब ए जितना किराया देता होगा ना, उससे 60 रुपया कम कौन देगा? बी देगा। तो चलिए जितना रुपया कम या अधिक देता है ना, आप इसी से पहले कम कर लीजिए। टोटल कितना किराया देना है? 300। इसी से हम कम कर लेते हैं पहले। कितना? 240। अब 240 का आधा आधा आप दोनों से ले लीजिए। देखिए 240 का आधा आधा हम ले लेते हैं। 240 का आधा कितना? 120 और 120, ठीक है ना? आधा आधा दोनों से ले लिए। अब तो अभी तो 240 से हुआ है ना, लेकिन किराया है कितना? 300। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20 शेष समय के लिए, मतलब ये नीचे वाला कितना दिन कितना गाय रखे कि ए से 60 रुपया कम देगा। तो ई 60 रुपया कम देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए 60 रुपया ज्यादा देगा। इसमें हम 60 रुपया और क्या कर दिए? ज्यादा कर दिए। तो ये तो हमारा तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी लगा लेते हैं। मान लेते हैं ए जो है x रुपया देता है, तो बी क्या कर रहा है? 60 रुपया कम देगा। मतलब कितना देगा? अब यही दोनों मिलकर के ना x प्लस x माइनस 60 इक्वल टू कितना होता है? 300। तो अब क्या कर रहा है? 2x इक्वल टू कितना हो गया? ये 360। तो यहां से x कितना निकल गया? 180। देखे तो 180 है कि ना? तो ये एक्स वाई जेड मान करके हुआ, ये बिना माने हुए हुआ। अब देखिए तो 90 दूना 180 कट जाएगा, और ई कै बार में कट जाएगा? 60 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। तो 20 शेष समय के लिए 60 गो गाय रखेगा। बोलिए बुझाया? हाँ सब बुझाएगा। हमारे गुरु का ये फेमस डायलॉग था, घूसा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आए।
क्वेश्चन नंबर 3 था ये। 4 पे आते हैं। पूरा सेट नहीं बैठ रहा है। ठीक है। मोनू भैया को बुलाइए, हम उनको सिखाएंगे। देखिए तो नया नया आदमी कर लिए और आप टेक्निकल होकर के नहीं जानते थे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है। ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं। ए अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखता है, तो बताएं बी शेष समय के लिए कितनी गायें रख सकता है यदि वह ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक किराया देता है। रात भर जगते हैं बंधु, रात भर जगने का काम तो मेरा होता है, आप क्या जगते हैं। आइए इधर ध्यान दीजिए। हम मानते हैं दोपहर का समय है, थोड़ा नींद आ जाता है। देखिए क्या कर रहा है, टोटल समय कितना है 10 महीना, और ए कितनी गाय रखता है 80 गाय। क्या महीना तक 7 महीना तक। ए का पूंजी 80 समय से गुना कर दिए। अब कह रहा है 20 शेष समय के लिए, तो टोटल कितना समय के लिए था 10 महीना, इसमें से 7 महीना यूज हो चुका है, तो बचा कितना महीना और 3 महीना। कितना गाय रखेगा x गाय रखेगा। अब इधर आ जाएगा किराया का बारी, तो कहता है यदि ए जितना देता है उतना तो देवे करेगा, लेकिन उससे भी आधा अधिक देगा। मतलब ए जितना किराया देता है उतना तो ही देगा। चलिए ए 2 रुपया किराया दिया, तो बी भी 2 रुपया देगा कि ना देगा। आपका मन होगा तो 5 लाख 5 करोड़ ये सब भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा छोटा छोटा अंक रखते हैं। तो ए 2 रुपया दे रहा है तो 2 रुपया देगा ही देगा। तो कह रहा है ए जितना देता है उतना ही देगा तथा उससे आधा अधिक, तो इससे आधा अधिक, तो 2 का आधा कितना 1, तो ये 1 रुपया और देगा किराया। अब देखिए तो 3 से 3 कट जाएगा, ये कट गया 40 बार में आपका, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 2 से 80 काट के 40 बार में। ठीक है, ये कितना आ गया 280। बीपीएससी थोड़ी है, ये एसएससी है, बिहार एसएससी है, सचिवालय, ये सब बिहार एसएससी। जैसे एलडीसी का एग्जाम, अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है। सीएचएसएल तो पूछता है, बराबर पूछता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 व्यक्ति ए और बी ने किसी मैदान को किराए पर लिया। ए ने 12 घोड़े 5 महीने तक और बी ने 3 घोड़े और 5 गायें 6 महीने तक मैदान में रखे। यदि एक दिन में 3 घोड़ा उतना ही खाता है जितना 5 गायें खाती है, तो ए को किराए का कितना भाग अदा करना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति ए और बी मैदान को किराए पर लेता है और ए जो है 12 को घोड़ा बांधता है। ए जो है 12 गो घोड़ा, ठीक है, एच फॉर हॉर्स, 12 घोड़ा बांधता है कितना समय तक 5 महीना तक। इसके पूंजी में 5 से गुना कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, बी जो है 3 गो घोड़ा और 5 गो गाय। देखिए यहां पे हम लिखते हैं बी जो है 3 गो घोड़ा बांधता है और 5 गो गाय बांधता है। कितना समय तक 6 महीना तक। इसके पूंजी में हम गुना कर दिए 6 से। अब देखिए टर्म लाइक होना चाहिए। यहां पे घोड़ा है तो नीचे भी घोड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घोड़ा और गाय दोनों दिया गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को घोड़ा बनाना पड़ेगा। तो दोनों को घोड़ा बनाते हैं। देखिए हम कैसे घोड़ा बनाते हैं।
क्या कह रहा है, यदि एक दिन में 3 घोड़ा उतना ही खाता है जितनी 5 गाय खाती है, मतलब एक दिन में 3 घोड़ा जितना गा खाएगा उतना ही 5 गाय खाएगा। तो देखिए 3 घोड़ा किसके बराबर निकल गया, 5 गाय के बराबर निकल गया। तो हम इसके जगह पे 3 घोड़ा रख लेते हैं, अब प्लस 3 घोड़ा ये, तो कितना घोड़ा हो गया, 6 हो गया, 6 हॉर्स। अब क्या कह रहा है, एक अब यही किराया हो गया जी। तब देखिए 6 दूनी 12 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, तो ये कितना निकल गया, 5/3। ई हो गया ए का किराया और ई हो गया बी का किराया। लेकिन पूछ क्या रहा है, ए को किराए का कितना भाग अदा करना पड़ेगा। तो ए कितना किराया दे रहा है, 5। टोटल को नीचे रखेंगे ना जी, टोटल कितना किराया, 3 है, 5 और 3 8। तो ए जो है किराए का 5/8 भाग देगा। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स आसान होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन था, 6 पे आते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, ए ने 4500 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद 3000 रुपया पूंजी के साथ बी उसी व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात 2:1 हो तो बताएं बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए जो है 45,000 रुपया पूंजी लगाया। ए कितना पूंजी लगाया, 45,000 रुपया। कोई दिक्कत ना है, 2 जीरो हम हटा दिए हैं। मैथमेटिक्स है, हम लोग मान करके काम चला लेते हैं, मान लेते हैं वो मेरी है, अब है नहीं मान लेते हैं। हाँ 30 रुपया 3,000 रुपया। देखिए 2 जीरो यहां से हटाए हैं, हम 2 जीरो यहां से भी हटा दिए, तो 45 30 हो गया। अब कह रहा है बी उसी व्यापार में शामिल होता है। अब देखिए कह रहा है ए ने 4500 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अब कुछ महीने के बाद 3000 रुपया के साथ बी उसी व्यापार में शामिल होता है वर्ष के अंत में। मतलब व्यापार कितना समय तक चला है, 12 महीना तक। ये बताइए, ये तो शुरू से रहा है ना ए, तो इसका पूंजी व्यापार में कितने समय तक लगा रहेगा, 12 महीना तक। और ई आया है कुछ दिन के बाद। अब ये बताइए ये कुछ दिन के बाद आया है, तो हम तो यहां पर ये ना लिखते हैं कि कितने समय तक व्यापार में बना रहा। अगर हम ये पता कर ले कि कितने समय तक व्यापार किया, जैसे सपोज मान लीजिए पता चल जाए कि 8 महीने तक व्यापार किया, इसका मतलब क्या हुआ, 4 महीना के बाद आया, क्योंकि व्यापार चला है 12 महीना तक। तो हम ये मान लेते हैं कि ई जो है x महीना तक व्यापार किया। ये क्या माने हैं, x माह तक व्यापार किया, x माह तक व्यापार किया, ये माने हैं। ये नहीं है कि x महीना के बाद आया, x महीना तक व्यापार किया। अब देखिए पूंजी में समय से गुना कर देंगे, इक्वल टू के इस पर आ जाएगा लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात दिया गया है 2:1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 तिहाई 45, 15 दूना 30, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 तिहाई 9। तो देखिए 9 महीना तक व्यापार किया। अब व्यापार चला है 12 महीना तक, कर रहा है वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीना तक। आई 9 महीना तक व्यापार किया, तो बताइए क्या महीना के बाद आया था, 3 महीना के बाद आया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 महीना, 3 माह बाद आया। यही 3 माह उत्तर हो गया। आपका उत्तर 9 नहीं हुआ, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। पाँच 6 7 नंबर
कह रहा है ए बी और सी एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए राशि का 1/3 भाग देता है, जबकि बी अकेला ए और सी इकट्ठे जितना देते हैं उतना ही देता है। यदि वर्ष के अंत में 840 रुपया का लाभ होता है तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी और सी क्या शुरू करता है? बिजनेस शुरू करता है। अब ए जो है 1/3 भाग व्यापार में लगा देता है। अब जैसे आप ही बिजनेस शुरू किए तो आप 1/3 भाग पूंजी अकेले लगा दिए, और जब समय हो गया पूरा तो 840 रुपया लाभ मिला, तो आप क्या कहिएगा? हम 1/3 लगाए थे इसलिए 1/3 हमको दे दो। तो बताइए 840 रुपया का लाभ हुआ था और ए जो है 1/3 भाग पूंजी लगाया था। तो लास्ट पॉइंट याद होगा, जो व्यक्ति जितना भाग पूंजी लगाएगा लाभ का उतना ही भाग उसको मिलेगा। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा? 840 का 1/3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, क्या रुपया हो जाएगा इसका लाभ? 280 रुपया। ये जो दिया गया है ना, बी अकेला ए और सी के इकट्ठे जितना देता है, ये सब फंसाने के लिए दिया है। आप इसके चक्कर में पड़िए और अपना कीमती समय बर्बाद करिए। बुझाया? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हुआ ना? अब कितना है क्वेश्चन आप बनाए हैं पीडीएफ के रूप में, हमको क्या पता, जहां तक खत्म हो चले। ये 16 है तो 2 बार पढ़िएगा। 2 बार बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बी की पूंजी ए की पूंजी की 2 गुनी लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो बताएं कि ए की पूंजी कितनी है। देखिए क्या कर रहा है कि ए की पूंजी बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी और सी की पूंजी से 3 गुनी है। देखिए ए बी और सी, अब क्या कर रहा है, बी की पूंजी ए का 2 गुना लेकिन सी से 3 गुना। देखे तो सी का 3 गुना और ए का 2 गुना, सही है जी। बी का पूंजी ए का 2 गुना, देखिए 3 का 2 गुना 6 और सी का 3 गुना, 3 गुना है कि ना। तो जरूरी नहीं है कि जो हम रेशियो लिए हैं वो आप भी लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, सिंपल फॉर्म यही आएगा। अब क्या कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है, 1100 का लाभ हुआ है, जो कुल पूंजी का 1/10 है, तो कुल पूंजी कितना, 6, 3, 9 और 2 11, कुल पूंजी हो गया आपका 11, कुल पूंजी हो गया 11। तो इसका 1/10 भाग लाभ हुआ है, इसका 1/10 भाग लाभ हुआ है, लेकिन लाभ हुआ कितना है, 1100। तो ये वैल्यू बराबर हो गया 1100 के। तो यहां से ये 100 बार में कट जाएगा, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 1000 आ गया। तो कह रहा है ए की पूंजी कितनी है, ए की पूंजी कितनी है, 3 है। तो यहां से हम 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3000 रुपया ए की पूंजी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत हुआ? और पढ़िएगा, अपना पढ़िएगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में हम फिर और मिलेंगे पार्टनरशिप के कुछ और चैप्टर को, कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक मिल जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का PDF भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमको। धन्यवाद।